डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और सीबीएस को एक चैनल है, 60 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए भी एक इस पर गौर करने की बात होगी। मैं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ट्रंप ने दावा किया, उससे पहले क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि फिर उसके बाद यहाँ पे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, ये बदतमीजी और ये वाले ये जो अल्फाज है नहीं, आप जिस कर रहे हैं जवाब उतमीज नहीं है। जुबान पर लगाम दीजिए, जुबान पर लगाम दीजिए। आप हटाइए इनको स्क्रीन से। इनको बात करने की तमीज नहीं बैठा हुआ। बदतमीज लोगों को हम परमाणु के मामले पर बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं। जब भी इस तरह के एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड में होंगे, अगर वो अर्थक्वेक होगा तो इमीडिएटली अर्थक्वेक के बाद वो बताते हैं कि सिस्मिक जोन कहाँ है, कौन सी प्लेट कहाँ पे हिली, किसके कारण अर्थक्वेक हुआ। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि ये कितना गहराई में जाकर के कर रहे हैं, इसका हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए उन्होंने खासकर कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, और पाकिस्तान के ऊपर शक तो अमेरिका को पहले से ही था। इसलिए ये जो दोस्ती निभाई जा रही थी, दिखाया जा रहा था, ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं शक था कि पाकिस्तान इस तरह के, इसलिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ भी एक गठबंधन बनाने को तैयार, पाकिस्तान अब दूसरे देशों के ईरान के साथ जाने को तैयार है कि हम आपको एक न्यूक्लियर सपोर्ट देंगे। तो ये सब दर्शाता है, और पाकिस्तान ने क्या होगा इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो पिछले बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का टाइमिंग है, तो साफ इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस तरह के अंदाज करता रहा। बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर विश्व पाकिस्तान को इस तरह का एक होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतना नेशनल टेलीविजन पर बहुत मुस्तैदी के साथ बोल देंगे कि पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है, रूस भी ऐसा कर रहा है, चीन भी ऐसा कर रहा है। ये सोचा नहीं था पाकिस्तान ने, ये अंडर रैप थी सारी खबरें, और एकदम से खुल गया तो उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। बिल्कुल, अब मेरी का मकसद एक है, उन्होंने ये कहा भी कि हम एक लोकतंत्र देश है। हुआ है कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है, यह बात किसी को भी चौंकाएगी। एक अमेरिकी डॉलर आज की तारीख में 277 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। यह तो हाल है इकोनॉमी की। एक भारतीय रुपया पाकिस्तान का 3 रुपए 33 पैसा हो गया है। हम भी उसी तरह, उनका कहना है कि रशिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहे हैं, लगातार टेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान टेस्ट कर रहे हैं। और अब अमेरिका पीछे नहीं रह सकता, अमेरिका भी टेस्ट करेगा। अभी इसी हफ्ते तो ऑर्डर दिया है पेंटागन को कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करो। ट्रंप यहां पर कहते हैं कि अमेरिका अपने ह्यूज न्यूक्लियर जखीरे के बावजूद ऐसा देश नहीं बन सकता जो टेस्ट ना करे। टेस्ट तो करना होगा हमको, और ऑलरेडी वो आदेश दे दिए गए हैं पेंटागन को, प्लीज गो एंड स्टार्ट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोट अनकोट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंने कहा ना, जैसे दूसरे कंट्री कर रहे हैं ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। तो एंकर ने पूछा ट्रंप साहब से कि क्या सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? बोलते नहीं, रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान का नाम आना एकदम से चौंकाने वाला है। फिर कहते हैं रशिया और चाइना लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, पर वो इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम एक ओपन सोसाइटी है, हम इस पर बात करेंगे, हमें बात करनी होगी, हमें बात करनी चाहिए। अगर बात नहीं करेंगे तो आप इस पर रिपोर्ट कैसे करेंगे? इसलिए वो टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। बोलते हैं डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जब एंकर ने उनको टोकने की कोशिश की तो ट्रंप ने कहा कि वो आपको बताकर ऐसा नहीं करेंगे, आपको इन्फॉर्म करके टेस्ट नहीं करेंगे। वो ताकतवर लोग हैं, वो लोग अंडरग्राउंड जगहों पर टेस्ट करते हैं और लोगों को कोई उसकी जानकारी नहीं दी जाती। और वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, एटम बम का टेस्टिंग कर रहा है, हम भी करेंगे, ऑर्डर दे दिया गया है। जो सिप्री की रिपोर्ट कहती है, जो स्टॉकहोम की इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कि अमेरिका और रशिया के पास करीब करीब 5 और 6 हजार के बीच में दोनों के पास एटम बम्स हैं। भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, चाइना के पास 600, और इसके अलावा 290 के करीब फ्रांस के पास और 225 करीब ब्रिटेन के पास, लगभग 50 नॉर्थ कोरिया के पास और करीब 70 से 90 इजराइल के पास। सिप्री की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की है, यानी कि तुम पहले हमको मारोगे तभी हम मारेंगे, अगर पहले हम तुम्हारे ऊपर पहले एटम बम हम तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। पर मसला यहां पर यह निकल के आया कि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसका कंफर्मेशन जो है देने वाला वो ट्रंप खुद है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए भी इस पर
खुलासा किया। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान समेत रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के इस बयान से दुनिया एक नई परमाणु होड़ की तरफ बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तो परीक्षण कर रहा, उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा, और सिर्फ हम, अमेरिका वो देश है जो परीक्षण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा, और अगर बाकी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा। ये बयान ऐसे समय सामने आया जब ट्रंप लगातार कई देशों में सीज फायर करा रहे हैं कि शांति हो जाए, लेकिन ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले दिया। लेकिन इस बयान ने एक जैसे हथियारों के परीक्षण की घोषणा की। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा, और चीन के बारे में भी अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि वो सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान इस टेस्टिंग न्यूक्स, ये पूरी दुनिया में सिक्योरिटी अलार्म की तरह गूंज उठा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, वो भी चगाई में। वो भारत के पोखरण टेस्ट का जवाब था। उसके बाद पाकिस्तान ने खुले तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने कही जाती है कि पाकिस्तान ने सब क्रिटिकल या अंडरग्राउंड टेस्ट की कोशिश की है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया। ट्रंप के इस बयान ने अब इन आशंकाओं को फिर से जिंदा कर दिया। अगर पाकिस्तान वाकई सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहा तो ये भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा है। भारत के लिए ये खबर कई मायनों में सुरक्षा और राजनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत विरोधी परमाणु नीति पर काम कर रहा। अगर वो परीक्षण कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। भारत को इससे दो तरह की चुनौती मिलती है। पहला, डिफरेंस बैलेंस बदल सकता है। दूसरा, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बयान को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम भी परीक्षण करेंगे, क्योंकि बाकी देश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि टेस्ट कब और कहां होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर अमेरिका वाकई न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू करता है तो कोल्ड वॉर 2.0 जैसी स्थिति बन सकती है। खैर, ट्रंप का बयान भले ही विवादास्पद हो, लेकिन उसने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दुनिया एक नई परमाणु दौड़ में फंसने जा। और ट्रंप ने, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि ट्रंप ने दावा किया, उससे पहले क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया। हुआ यह कि अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया। हुआ यह कि कल अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया। देखिए, आखिर ट्रंप के दावों और भूकंप का कनेक्शन क्या है? क्यों आखिर धरती हिली अफगानिस्तान की? क्या आसपास ही कुछ ऐसा भयंकर हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान की धरती हिली? ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बहुत बड़ा दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस ओर है, और ये बहुत चौंकाने वाला दावा है, बहुत सन्न कर देने वाला दावा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान अपने रिफ्लेक्सेस न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस भी ऐसा कर रहा है, चीन भी ऐसा कर रहा है, उत्तर कोरिया तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन इन 3 मुल्क के अलावा एक और मुल्क जिसका नाम लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है पाकिस्तान। और ये हैरान करने वाला खुलासा है या फिर दावा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और जो वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। रूस, चीन, उत्तर कोरिया को लेकर ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा जिसमें पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये साफ तौर पर कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और देखिए, आपको बताएं बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया न्यूक्लियर टेस्ट है, इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से बोलते नहीं बन रहा है कि पाकिस्तान अब बोले तो क्या बोले। पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। शहबाज सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सेना और आईएसआई से भी अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, कई घंटे बीत गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कुछ तो बताए पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये तो ना उगलते बने ना निगलते बने वाली स्थिति हो गई है। पाकिस्तान ये कह नहीं सकता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फिर उनके अब्बाजान नाराज हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या हालत होगा शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का, ये आप समझिए। लेकिन पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, वो इसलिए भी क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो फिर उसका एक अलग परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में हम अपने दर्शकों को बता दें कि
टीवी 9 ने भारत के विदेश मंत्रालय से भी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे को लेकर सवाल पूछा है। उनसे पूछा है कि भारत सरकार का क्या रिएक्शन है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्योंकि फिर ये केवल एक दावे तक नहीं बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध है, और ऐसे में पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर यह भारत की सुरक्षा से, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला है। और इसलिए टीवी 9 ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत के विदेश मंत्रालय से इस बाबत सवाल भी किया है कि भारत सरकार का क्या रिएक्शन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी हमें इसका भी रिएक्शन। भारत ट्रंप के बयान के बाद ही पाकिस्तान में खलबली को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां शाहबाज सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और सेना और ISI से भी अभी तक रिएक्शन नहीं आया है सामने। तो हामिद साहब, कहीं ना कहीं शक तो पैदा होगा ही ना, सेना और ISI की तरफ से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, जिसके हाथ में सब कुछ है, यहां तक कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी एक एक काम पाकिस्तान की सेना से पूछे बिना करती नहीं, यानी वहां से भी हरी झंडी मिली नहीं, तो सवाल तो उठेंगे, ये आप भी जान रहे हैं। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आपको सारा इतने देर से आप कह रहे हैं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। 2 घंटे हो गए। नींदें क्यों उड़ गई? आपकी नींदें क्यों उड़ गई हैं? आपको डर? अरे भाई, नींदें तो आप लोगों की उड़ी है कि चोरी पकड़ी गई। अगर चोरी छिपे कोई काम पाकिस्तान कर रहा था, हमें कोई जरूरत और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने बता दिया कि आप लोगों ने परमाणु टेस्ट किया है, तो चोरी तो आपकी पकड़ी गई है। हमें कोई, हम डंके की चोट पे करेंगे, हम पूरी दुनिया के सामने करेंगे कि इंडिया जो है वो दहशतगर्द है और उसकी दहशतगर्दी रोकने के लिए हम अपना पूरा दिफा तैयार करेंगे। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, दहशतगर्दी के पीछे छुपी है पाकिस्तान की खाकी वर्दी। इंडिया आप ही के लोग कहते हैं, आप ही के लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे है पाकिस्तान। वहां नारे लगाए जाते हैं, वहां नारे लगाए जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सेना की वर्दी है, ये आप ही के मुल्क में नारे लगते हैं ना। जी 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 जी, आपके ही एजेंट आते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम एक इकट्ठ से इकट्ठी है। आप जो मर्जी कर लें, हमारी कौम में मार खाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों मार खा रहे, फिर क्यों बलूचिस्तान में मार खा रहे, क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फौज को मार रही है, क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान उठा करके पाकिस्तान के फोर्स अच्छा, मैं एक बात बताऊं हामिद साहब, आप ही के हम नाम है हामिद मीर, जब ये पिटाई हो रही थी जिसका जिक्र किया है